हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करके कमेंट कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर है 2, जो कि है पूर्ण संख्या। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पूर्ण संख्याएँ, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का अंतर, ठीक है, क्रमागत पूर्ण संख्या, फिर पूर्ण संख्याओं का संक्रियाएँ तथा गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले भूमिका में थोड़ा बहुत इसका आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है पूर्ण संख्या। आइए हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 3 चित्र दिया गया है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि पहले में जैसे कि दिया गया है पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी है, तो यहाँ पर 2 चिड़िया बैठी। सेकंड में दिया गया है यहाँ पर कितना बैठी है, यहाँ पर 1 बैठी, यहाँ पर 0 है, यानी कि यहाँ पर एक भी चिड़िया नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या था, 1 से लेकर के आप अनंत तक जा सकते थे, लेकिन अब उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा ये थर्ड पेड़ पे ऐसा कौन सा सांख्यक है जहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई सांख्यक नहीं है। इसी चीज़ के लिए 0 को अवेलेबल किया गया है। यही चीज़ ये देखिए नीचे लिखी हुई है, इसको आप पढ़िएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी को देखिए आगे ये भी लिखा गया है कि हमें इसे हम सांख्यिक 0 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात यानी कि 0 की आवश्यकता पड़ी थी तभी, यानी किसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है कि 10 गोलियाँ किसी डिब्बे में रखी हैं, हर एक शिक्षक को एक एक गोली 10 शिक्षकों में बांट दी गई हैं, ठीक है ना, यानी शिक्षार्थी जो शिक्षा लेते हैं उनको बांट दी गई हैं। अब डिब्बे में कितनी गोलियाँ बच सकती हैं, तो जाहिर सी बात है 0। तो उसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो संख्या को सम्मिलित किया गया है वो है 0, जो कि प्राकृतिक संख्याएं में 0 को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो अगर आपको पूर्ण संख्याओं की परिभाषा लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होकर के, इस तरीके से 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक 1 2 3 4 5 6 तक जाने वाली पूर्ण संख्याएं हो यानी कि हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये भी आप समझ लीजिए कि 0 जो है पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी पूर्ण संख्या आप जैसे कि ज्ञात करना, जैसे कि अगर हम एक उदाहरण मान लेते हैं कि 10 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो अगर 10 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है तो उसमें 1 ऐड करके उससे बड़ी भी पूर्ण संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे साफ यही स्पष्ट होता है कि कोई भी बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में है कि कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, उसी तरीके से पूर्ण संख्या में है कि कोई भी बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो फिर ये पूर्ण संख्या आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं। देखिए कोई ये संख्या है, ठीक है ना, जैसे कि वहाँ पर 1 से हम लोग स्टार्ट करते थे प्राकृतिक संख्या में, उसी तरीके से यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से लेकर के अनंत तक हम ऐसे कितना भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये एक प्रयास आपको दिया गया है, 4 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ABCD ये एक संख्या रेखा का प्रदर्शन दिया गया है, ठीक है ना। इसमें ABCD का आपको निकालना है कि ए की जगह पर कौन सा होगा, बी की जगह पे कौन सा होगा, सी पे कौन होगा, डी पे कौन होगा। तो जाहिर सी बात है ए पे यहाँ पर जैसे कि 0 1 2 3 1 2 और ए का होगा 3 और बी का होगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हो जाएगा 5 और सी का हो जाएगा 6। डी का 7 ना होकर के 7 यहाँ का होगा, डी का आ जाएगा 7, सॉरी डी का आ जाएगा 8, 7 यहाँ होगा, डी का 8, यानी कि 3 5 6 8। तो ये हो गया आपका मान। फिर उसके बाद एक की पूर्ववर्ती, एक के पहले कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन हाँ, अगर आपका इसी जगह पे एक क्वेश्चन आ जाए कि 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या क्या होती, तो 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या बताइए। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या होती है, पूर्ववर्ती का मतलब यानी कि पीछे की संख्या है, यानी सॉरी आगे की संख्या। 13 को होगा 12, 13 माइनस 1, ठीक है ना। 14 की अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, ठीक है ना। 14 का हो जाएगा 15। ये हो गया आपका चारों क्वेश्चन का आंसर। अब आगे दिया गया है क्रमागत पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है क्रमागत 2 3 4 7 8 9, ये तो क्रमागत है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 15 17 20, तो ये नहीं है क्रमागत संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारणी से आपकी समझ में आ जाएगा अभी। ये देखिए इसी प्रकार 13 और 14 ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में है, ऐसी पूर्ण संख्याओं का क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं
संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। तो इस सारणी से आपकी यही समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड वाला है ये नहीं है, यानी कि क्रमागत संख्याएं तभी होंगी जब सभी संख्याओं का अंतर 1 होगा, तब वो कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। अब आगे ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक प्रयास, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये चारों क्वेश्चन हल कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। दिया गया है 100 से ठीक पहले कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए। ठीक है ना। 100 से ठीक पहले की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या। पहले का मतलब यानी कि 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 99। 99 माइनस 1 98, यानी कि 98 और 99 100। 98 99 100, यानी कि 100 से पहले 2 क्रमागत संख्या कितनी होगी? 98 और 99। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं बताइए। 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं बताइए। 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104, 104 के बाद 105, यानी कि 102, 103, 104, 105 ये हो गई 4 संख्याएं आपकी क्रमागत संख्याएं। ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 क्रमागत संख्याएं 3, 4, 5 लीजिए। पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए, योगफल का आधा कीजिए, उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें लॉजिक नहीं, एकदम सिंपल सा जैसे ही बता रहा है उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या बोला है? पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़िए। तो पहली और तीसरी संख्या कितनी होगी? 3 + 5 = 8 हो गया। ठीक है ना। योगफल का आधा कीजिए, आधा का मतलब 4 हो गया। ठीक है ना, आधा हो गया। उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए, यानी कि 4 आ गया। अब ये और ये बराबर हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि 2 संख्याओं का योग का आधा, 2 संख्याओं के योग का आधा जो होता है वही होता है बीच की संख्या। ठीक, क्रमागत संख्याओं में। ठीक, इसका यही फंडा सेम इसको आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लेकर यही क्रिया दोहराइए। कोई भी आप मन में ऐसी बहुत सारा एक्सरसाइज में भी दिया गया है और अपने मन में भी ले सकते हो। कोई भी संख्या जैसे कि 100, 101, 102 ले सकते हैं। ठीक है ना। फिर आप ले सकते हैं 56, 57, 58। ठीक है ना। कोई भी एनी वन संख्या ले लीजिए, इसका तुलना वही आएगा बीच वाली संख्या। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि आपको क्या करना है। ये एक सारणी ही आपको बना के दी गई है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। यही आपको ये तीसरे क्वेश्चन में बताना चाह रहा था। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर उदाहरण दिया गया। उदाहरण दिया गया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या का 40 है। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है। पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा कितना होता है? बीच की संख्या। तो बीच की संख्या आता है ये संख्याएं ये हैं। तो सेम। फिर उसके बाद आगे देखिए, ये एक्सरसाइज दिया गया है। एक्सरसाइज ये आपको दिया गया है अभ्यास 2A। तो अभ्यास 2A हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस आपको सबसे पहले कोई भी हम वीडियो डालते हैं उसका रिव्यू, जैसे कि अभ्यास आपको 2 पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले आप रिव्यू देखिएगा कि रिव्यू वीडियो क्या है, तब जाकर के आप अभ्यास कीजिएगा। बहुत मज़ा आएगा। 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप किसी चीज़ को रटिए ना, एकदम इंजॉय तरीके से। शायद इतना पूरा हम आपको बता देते हैं, शायद पिछला आपको एक्सरसाइज पेन बहुत कम, जहाँ पर आपको बताने वाला होता है वहीं पर हम पेन चला करके बताते हैं। बाकी आपको ऐसे ही हम समझा देते हैं। क्योंकि बाकी करना तो पेन चला करके आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेन बात हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं वो आपके माइंड तक जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने की बात करते हैं। तो फ्रेंड, आई होप ये मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए। तो मिलते हैं आगे हम लोग अभ्यास में। तो इसीलिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नहीं तो अगर हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी तो आप नीचे फिर कमेंट करोगे लास्ट में। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।